नतीजा ऑन पेपर तो नहीं बदला, लेकिन नतीजा कितना, एक होता है फेल होना, एक होता है बहुत बुरी तरह फेल होना। ठीक है, आपका फेल होना जो है ना वो बुरे से बुरा होता जा रहा है। आपका वो जो तैयारी है वो एक होती है कि तैयारी कोशिश की थी पर बहुत अच्छी नहीं कर सके। एक है कि आपका विजन ही कोई नहीं है, आपको तो ऐसा लगता है आपको पता ही नहीं पेपर कौन सा है, या लगता है ऐसा है कि पेपर कोई और है, तैयारी आप किसी और चीज की कर लेते हैं। मेरा मानना यही है कि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी टीम होती है। हाँ, आप छोटी टीम को बड़ा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो हौसले देते हैं, आप हिम्मत देते हैं, आप लीड खुद करते हैं, और फिर आपकी फील्डिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। आपने अभी बताया कि कितने कैचेस छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से टेस्ट क्रिकेट में आप नहीं जीत सकते हैं। टेक्निकली तो ठीक थे शान मसूद, मगर उनकी बैटिंग वन डायमेंशनल हो गई है। वो जाते हैं और जाके मारना शुरू कर देते हैं, इरिस्पेक्टिव के सिचुएशन डिमांड करती है नहीं करती है। फील्डिंग का क्या मेयार है, वहां पर फील्डिंग को कितनी वैल्यू दी जाती है, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये वहां पर सबसे बड़ा लूप होल नजर आया और एक्सपोज हुआ है हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट। उसका लेवल एक्सपोज हुआ है। टैलेंट इज देयर, टैलेंट इज देयर। हमारे फास्ट बॉलर्स ने टैलेंट दिखाया। आमिर जमाल फाइंड ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज फॉर पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का 3-0 से ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर मौजूदा पाकिस्तान टीम के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि हमारे लिए रेड बॉल क्रिकेट नंबर 1 पोजीशन पर है और हम इसके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। पर सलमान बट ने उनको एक सवाल पूछा कि अगर टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है तो क्यों उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहिनशाह अफरीदी को थर्ड टेस्ट मैच में बिठाया गया। उनका कहना है कि उनके प्रीमियम फास्ट बॉलरों में से एक हारिस राउफ, जो कि 140 प्लस कंटिन्यूसली करते हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको समझाने में नाकाम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का बोर्ड कहता कुछ और है और उनके प्लेयरों का करना कुछ और है। जहां पर रमीज राजा ने भी शान मसूद के ऊपर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि कैप्टनसी उतनी ही अच्छी जितने उनके प्लेयर्स। अगर प्लेयर ही कैप्टन का साथ नहीं देंगे तो कैप्टन अच्छा कैसा बनेगा। और इसलिए आप देख सकते हैं कि शान मसूद बॉलरों को प्लान्स और फील्डिंग दे रहे थे एक तरफ और बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे दूसरी तरफ। और इसलिए अब पाकिस्तान का हाल टेस्ट मैच में ऐसा हो चुका है कि अगर एक टेस्ट मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी मीडिया ने डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयरों के ऊपर भी सवाल उठाया, जहां पर उनका कहना है कि अगर यंग प्लेयरों को कैच ही पकड़ना नहीं आता है तो इसका मतलब है कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड डोमेस्टिक में इतना बुरा है कि जानो ना। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर आकर वही फील्डिंग के कारण मैच हार जाता है, इसका मेन रीज़न यही है कि डोमेस्टिक में फील्डिंग का स्टैंडर्ड इतना ख़राब है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कभी मैच ही नहीं कर पाएगा। अगर पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जीतना है तो उनको बड़े चेंजेस करने होंगे। अगर नहीं किए तो ऐसा ही रिजल्ट आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया जीत गया 3-0 और ठीक है, वहां पे पाकिस्तान नहीं जीता। बहुत सालों से सब लोग इसी पे आज बात कर रहे हैं कि जी शायद 26 साल हो गए और 17 टेस्ट हो गए और नतीजा नहीं बदला। और ये फिर हमने बहुत सारी बातें की और फिर हालात वही रहे। वेल, नतीजा ऑन पेपर तो नहीं बदला, लेकिन नतीजा कितना, एक होता है फेल होना, एक होता है बहुत बुरी तरह फेल होना। ठीक है, आपका फेल होना जो है ना वो बुरे से बुरा होता जा रहा है। आपका वो जो तैयारी है वो एक होती है कि तैयारी कोशिश की थी पर बहुत अच्छी नहीं कर सके। एक है कि आपका विजन ही कोई नहीं है, आपको तो ऐसा लगता है आपको पता ही नहीं पेपर कौन सा है, या लगता है ऐसा है कि पेपर कोई और है, तैयारी आप किसी और चीज की कर लेते हैं और फिर आकर आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो आपकी टीम
तो ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद बैक टू स्क्वायर वन है। यानी हर बंदे की जगह जो है ना वो हिल चुकी है। अगर आप ओपनिंग देखें, स्टेबिलिटी नहीं, एक ओपनर बाहर हो गया, दूसरा जो है वो लगता है बाहर हो जाएगा। मेरा मानना यही है कि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी टीम होती है। हाँ, आप छोटी टीम को बड़ा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो हौसले देते हैं, आप हिम्मत देते हैं, आप लीड खुद करते हैं, और फिर आपकी फील्डिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। आपने अभी बताया कि कितने कैचेस छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से टेस्ट क्रिकेट में आप नहीं जीत सकते हैं। टेक्निकली तो ठीक थे शान मसूद, मगर उनकी बैटिंग वन डायमेंशनल हो गई है। वो जाते हैं और जाके मारना शुरू कर देते हैं, इरिस्पेक्टिव के सिचुएशन डिमांड करती है नहीं करती है। तो उनको भी थोड़ा सा काम डाउन करना है, और जो बाकी चीजें उनको करनी है वो यही है कि उनको इफेक्टिवली काम करना है और टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, और फिर चेंजेस करनी है। जो फ्लॉप शो हो रहे हैं आपके, उनको बिल्कुल जल्दी से बदलना है। वर्ल्ड कप 92 की ग्रेट एग्जांपल है। हमारा ओपनिंग पेयर मेरे ख्याल 7 या 8 दफा बदला गया था उस वर्ल्ड कप में, क्योंकि जब तक के सही कॉम्बिनेशन नहीं मिला, जब तक उसको उसमें चेंजेस आती नहीं। तो शान मसूद को देखना है कि जो सक्सेस मॉडल हैं वो कैसे चल रहे हैं, और उसमें फिर ये नहीं होता। फिर आपको रूथलेस डिसीजन करने हैं और ऑनेस्ट डिसीजन करने हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में, फील्डिंग का क्या मेयार है, वहां पर फील्डिंग को कितनी वैल्यू दी जाती है, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये वहां पर सबसे बड़ा लूप होल नजर आया और एक्सपोज हुआ है हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट, उसका लेवल एक्सपोज हुआ है। टैलेंट इज देयर, टैलेंट इज देयर। हमारे फास्ट बॉलर्स ने टैलेंट दिखाया। आमिर जमाल फाइंड ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज फॉर पाकिस्तान। इस मैच का मैन ऑफ द मैच। जस्ट इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को उसने ऑन द टोज किया, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को उसने तिगनी का नाच नचाया, लेकिन हमारे जो बल्लेबाज हैं वो क्रक्स सिचुएशन में बिल्कुल वो पुअर टेक्निक की वजह बने, और इसकी वजह से हमारे बल्लेबाज पाकिस्तान की शिकस्त में उनकी पुअर बैटिंग बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया। पूरे का पूरा, जिसको आप कहते हैं ना, कुनबा ही बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, और वो हमें दिखाई दिया यहां पर। अगर आप वन डाउन देखें तो आपका बेस्ट प्लेयर जो है वो रन नहीं कर सका। अगर आप उससे आगे चले जाएं तो आपको लगता है मिडिल ऑर्डर में रिजवान के अलावा, अगर आप देखें सऊद शकील पिछली कुछ सीरीज अच्छी खेले थे, इस सीरीज में लगा कर नहीं यार, ये तो इन्हें तो बहुत काम भी करना है तेज बॉलिंग के खिलाफ, तेज पिचों के ऊपर। अगर आप आगे आ जाएं तो आपको पता लगता है एक दो इंजरियां हो जाए तो आपके पास रेगुलर स्पिनर कोई नहीं, आप ट्रस्ट ही नहीं करते किसी में। अगर आप उससे आगे आ जाएं तो आपको पता चलता है कि यार ये जो फर्स्ट क्लास के सिस्टम को आप वैल्यू नहीं करते, जब आप उनके बॉलर खिलाते हो तो वो आपको रिजल्ट देते हैं। और वो जो आप बहुत रोलर डालते हो 140 से 140 वाले, वो तो खेलने नहीं चाहते आपकी क्रिकेट। तो आपको तो कह लें कि एक आई ओपनर है इस तरह का जो मुश्किल टूर है, वो आपके लिए आई ओपनर है कि आप खड़े किधर हैं। वो आपको ये बताता है कि आपकी पॉलिसीज किस किस्म की हैं और किस किस्म की होनी चाहिए, और आपके जो सिस्टम है उसके अंदर आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो एक्सपोज होती हैं। यानी टेस्ट क्रिकेट तो आपकी प्रायोरिटी है नहीं। आप मुंह से जितना मर्जी कहते रहे, मुंह से जो मर्जी कहते रहे आप, लेकिन आपके कामों से नहीं लगता कि आपकी प्रायोरिटी है। आप कहें हमारी रेड बॉल प्रायोरिटी है, लेकिन आप अपने मेन बॉलर को बाहर बिठा दें और आप फिर भी कहें कि रेड बॉल हमारी प्रायोरिटी है। फिर साथ आप ये भी कहें कि क्योंकि आगे T20 आ रहे हैं, फिर साथ आप ये कहें नहीं टेस्ट क्रिकेट हमारी प्रायोरिटी है। तो ये तो आप शीशे में भी देख के बातें करेंगे तो शीशे ने भी एंड पे कहना है यार की गल्लां कर रहा, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना।